संस्कार की परिभाषा अगर जाननी हो तो गुरुदेव की किताबों को पढ़ें, गुरुदेव के विचारों को पढ़ें। संस्कार हमें यह सिखाता है कि दुनिया वाले, सामने वाले ने मुझ पर क्या आरोप लगाया, क्या कहा, क्या सुना, इससे कोई परवाह नहीं पड़ता है। मैंने गुरु कार्य में कितना समर्पित भाव से काम किया, ये झांक कर देखें। संस्कार की यह परिभाषा है कि परिवार में माँ ने डांटा, कि पिता ने डांटा, भाई ने डांटा, कि बहन ने डांटा, इस पर चिंता न करे, ये सोचे कि मुझे डांटा क्यों गया, क्या मेरी गलती थी, अगर हाँ तो मुझे निखारने के लिए डांटा गया। अभी बताया जा रहा था अध्यात्म से जुड़ने वाला व्यक्ति कैसे ताकतवर बनता है। जैसे आपने वायुमंडल में ऑक्सीजन को देखा है, किसी ने देखा है? कोई बढ़िया फिजिक्स पढ़े होइएगा, केमिस्ट्री, बायो, या स्टार टीचर से पढ़े होइएगा तो देखे होइएगा, दिखाया गया होगा कि देखिए ये ऑक्सीजन है, नहीं दिखता है। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म की ताकत नहीं दिखती है। आप कहिएगा इसका एग्जाम्पल दीजिए तो समझ में आ जाएगा। आप जहाँ बैठे हैं 29वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया। ये साधारण बूते की बात नहीं है। अगर इसमें आध्यात्मिक ताकत नहीं होती, गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं होता, वंदनीय माता जी का प्यार नहीं होता, परिवार 29 साल का माइंड तो चल ही नहीं पाता है। आप अपने अपने परिवार में झांक कर देखिएगा, जब से मोबाइल आया तब से लेके क्या 29 वर्ष बीत गया। मोबाइल नहीं था तो 290 बरस भी परिवार चलता था, लेकिन जब से मोबाइल आया तब से लेके आज तक आदमी देखिए बड़ा सातिर हो गया है। सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, कहता कुछ और है, घर से निकलेगा कुछ और कह के, रास्ते में मूड चेंज हो गया, आगे बढ़ेगा तो कहीं और मूड चेंज हो जाता है। दिन रात झूठ की अंबार पर खड़ा व्यक्ति अपने इस अहंकार में डूबा हुआ है कि हमारा संस्कार बड़ा सुंदर है। दिन रात झूठ के और इस अहंकार में डूबा हुआ है कि मेरा संस्कार बड़ा पवित्र है। संस्कार की परिभाषा अगर जाननी हो तो गुरुदेव की किताबों को पढ़े, गुरुदेव के विचारों को पढ़े। संस्कार हमें यह सिखाता है कि दुनिया वाले, सामने वाले ने मुझ पर क्या आरोप लगाया, क्या कहा, क्या सुना, इससे कोई परवाह नहीं पड़ता है। मैंने गुरु कार्य में कितना समर्पित भाव से काम किया, ये झांक कर देखे। संस्कार की यह परिभाषा है कि परिवार में माँ ने डांटा, कि पिता ने डांटा, भाई ने डांटा, कि बहन ने डांटा, इस पर चिंता न करे, ये सोचे कि मुझे डांटा क्यों गया, क्या मेरी गलती थी, अगर हाँ तो मुझे निखारने के लिए डांटा गया। यही कार्य तो युवा प्रकोष्ठ करता है। लेकिन आजकल ये मोबाइल युग के जो सुकुमार भाई लोग हैं, इनके दिल पर लग जाता है। कहते हैं मेरा दिल टूट गया, गाना बजा लेते है ना, दिल टूट गया बजा लेते। इससे पहले कभी उन्होंने नहीं सोचा कि इस दिल को मजबूत किसने बनाया। जिस जगह पर बैठे हैं वो इस जगह ने बनाया। और मानवीय आंखों से जब देखिएगा, इंसानियत के भाव से देखिएगा तो एक ये संगठन नजर आएगा। युवा प्रकोष्ठ क्या नजर आएगा? एक संगठन है, जैसे आम संगठन है वो संगठन युवा प्रकोष्ठ भी है। लेकिन जब आंख बंद करके गुरु की गोद में बैठ के और पूछिएगा कि प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ क्या है, तब समझ में आएगा। एक नौजवान जो अपने घर से निकल के पटना में कैरियर बनाने के लिए आते हैं, 1995 के आसपास में, 1995-96 में पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की तैयारी करते हैं। उस युवा के अंदर भाव संवेदना की गंगोत्री के गुरुदेव ने विचारों के रूप में मस्तिष्क से प्रवेश करके हृदय में एक करुणा का धारा बहाते हैं कि पटना में एक ऐसा ममत्व वाली संगठन होना चाहिए, वंदनीय माता जी के आंचल का छाव होना चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव के गोद होनी चाहिए, जहां युवा हताश उदास होकर आए और बैठे तो निहाल होकर चले जाए, जहां माँ के चले जाने पर बच्चे अनाथ होकर तड़पते रहेंगे, वो युवा प्रकोष्ठ की ममत्व की आंचल में बैठ के अपने आप को धन्य बनाएंगे। जहां पिता के पुरुषार्थ में अंदर से फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के शिकार में चले जाएंगे, जब गुरु की छाया मिलेगी तो जीवन को धन्य बनाएंगे। इतना ही नहीं, एक ऐसा संगठन जहां भाइयों को प्यार और पुचकार कर जीवन लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उनके अंदर विचारों का अमृत पान कराया जाता है, तो बहनों को सहेज कर और समेट कर जीवन की दिशा और दशा को तय कराने के लिए इनके अंदर विचार की संस्कृति का पान कराया जाता है। जब हताशा का क्लाइमेक्स पर युवा पहुंचता है तो सुसाइडल टेंडेंसी में डूब जाता है,
वैसे क्षणों में पीडीसी कराकर इनके अंदर संस्कार की बीजों को उभार कर माँ की ममता को याद दिलाता है, पिता के पुरुषार्थ को जिंदा रखता है और अनगढ़ को सुगढ़ बनाते हुए हताश और उदास के चेहरे पर मुस्कान भरते हुए ये हमेशा सिखाता है कि ये कोई संगठन नहीं है, ये परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के हृदय में विचारने वाला, बैठने वाला, गोद में स्नेह और प्यार से पलने वाला एक ऐसा स्थान है जहां हो सकता है संसारिक पिता तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन परम पिता हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ये वो संगठन नहीं है जहां लोगों की एकजुटता होती है, ये वो संगठन है जहां से बच्चे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करके निकलते हैं और कोर्स करने के बाद रोड पर झुग्गी झोपड़ी में गाली देने वाले बच्चों से तड़प उठते हैं, क्योंकि उनके हृदय में होता है मैं बिहार का नहीं हूं, मैं इस देश का हूं, मैं राष्ट्र का हूं, मैं केवल फलाने जिले का नहीं हूं, फलाने राज्य का नहीं हूं। उनके अंदर की करुणा यह दिखाता है इंसान इंसानियत के पथ पर अगर चलता है तो वो देश से बंद कर नहीं रहता है, उसके अंदर मानवता जागृत होती है। और जिन बच्चों को लोग छूने से कतराते हैं, हताशा और निराशा के बीच, गाली और गलौज के बीच, माता पिता उनके अलग अलग घरों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर मजदूरी करने का काम करते हैं, उन्हें शिक्षा और संस्कार का अमृत पान कराता है। यह युवा प्रकोष्ठ मातृ सत्ता का भाव जगाता है। यह साधारण जगह नहीं है। यह समझ में उन लोगों को नहीं आएगा जिनके अंदर कुछ थोड़ा सा गायत्री की साधना आ गई और थोड़े से पैसे कमाने लगे और उनके आंखों के अंदर पर्दा आ गया, उन्हें नहीं समझ में आएगा। अगर गुरु का प्यार चाहिए, गुरु का स्नेह चाहिए, तो आप कभी रामायण की उन चीजों को याद करिएगा कि भगवत प्रेम मिलता कैसे है, ईश्वर का प्रेम मिलता कैसे है। भगवान के समय में भी हनुमान को सिखाने वाले, पढ़ाने वाले और उनकी शिकायत करने वालों का अंबार था, लेकिन हनुमत हमेशा कहते थे राम काम किए बिना मोही कहां विश्राम। उस समय भी ऐसे लोग थे जो भटकाते थे, भैया आपका नाम नहीं हुआ, बहुत नाम आपका नहीं हुआ, आप चाहते तो ये आगे बढ़ सकते थे। बहुत सारे लोग हम लोग को भी कहते हैं आपने ये किया वो किया, माफ करिएगा हमने कुछ नहीं किया, हमने तो अपने कुसंस्कार को कुछ धोने का प्रयास किया जो कि गुरु कार्य के माध्यम से बना। हमने कुछ नहीं किया, अपने अंदर की बुराइयों को थोड़ा सा साफ करने का प्रयास किया, जो वंदनीय माता जी के कार्य में साबुन का काम किया। कोई किसी के लिए करता नहीं है, वो भी जो साक्षात महाकाल हो, इनके लिए काम की आवश्यकता पड़ेगी। इनका काम हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो इनका काम नहीं होगा। 29 वर्ष पहले इसमें कितने लोग थे जिन्होंने किया था? हाथ उठाएंगे कि जब शुरुआत हुई थी किसने किया था? आप नहीं थे तब भी हुआ, आप नहीं रहेंगे तब भी होगा। बस अगर आप अपने आप को धन्य बनाना चाहते हैं तो आंख बंद करके इनके सामने बैठिए और जितना माइंड में कचरा है उड़ेल दीजिए, उड़ेल दीजिए, मत पालिए। ये कचरा मनुष्य को अहंकार के तरफ ले जाता है और अहंकार सबसे पहले संस्कार को नष्ट करता है और यह संस्कार मनुष्य की दुर्बुद्धि का कारण होता है। जीवन में अगर ईश्वर का प्रेम चाहिए तो एक भाई के रूप में यह युवा प्रकोष्ठ है। और कैसा भाई? भरत जैसा भाई के रूप में है, जहां अपराध न होते हुए भी आपके अंदर का बुराइयों को दूर करने का प्रयास करता है। थोड़ी सी कष्ट आती है आपके जीवन में, खड़ा हो जाता है, भैया बताइए हमारी क्या आवश्यकता है। थोड़ा सा दुख होता है, ये तैयार रहता है, भैया क्या दिक्कत है, बोलिए हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके कदमों से कदम मिला के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको जहां समस्या होगी वहां आंख बंद करके जब देखेंगे, थोड़े से बैक, फ्लैशबैक में जाइएगा, आपको पता चलेगा ये संगठन नहीं, ये घर आपके साथ खड़ा था, ये परिवार आपके साथ खड़ा था। अगर जीवन में भाई को भरत की तरह अपना लोगे तो हर घर में, हर जगह अयोध्या नजर आएगा, और अगर विभीषण की तरह अपनाओगे तो लंका का दहन हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना। सोने के अंबार पर बैठा हुआ रावण को इस बात का घमंड था कि ये विभीषण मेरा कुछ नहीं है, और लात मारकर भगा दिया, लात मारकर भगा दिया। उस विभीषण को तनिक भी बुरा न लगा, कहा कोई बात नहीं, आपने भगा दिया, हम जाते हैं सामने वाले से दोस्ती करेंगे। भगा दिए, आप छोड़ दिए, हम सामने वाले से दोस्ती करेंगे। याद रखिएगा युवा प्रकोष्ठ के भाइयों, आप लात मारिएगा वो जाकर कहीं ना कहीं बुरे विचार वालों से जुड़ेगा। विभीषण का तो सौभाग्य था कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़ा।
लेकिन आज के डेट में राम नजर नहीं आते हैं, कंस ही कंस नजर आता है। अगर आपके प्यार न देने के कारण, दुत्कार के कारण कोई टूटकर और दूसरे जगह जुड़ता है, उसका प्रायश्चित आपको भोगना होगा, उसका कहीं ना कहीं कष्ट आपको भोगना होगा। अगर आप किसी की जिंदगी को आबाद नहीं कर सकते तो बर्बाद करने का अधिकार ईश्वर ने नहीं दिया है। आप अगर किसी को उंगली पकड़ के 4 कदम सही राह पर नहीं चला सकते तो किसी को गड्ढे में गिराने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। अगर 2 शब्द प्यार से बात करके किसी के दिल में थोड़ी सी गुदगुदाहट नहीं दे सकते हैं तो आपको उसको रुलाने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। अगर अपने आत्मीयता से किसी को मुस्कुराने का आपके अंदर क्षमता नहीं है तो किसी के आंखों में 20 भरकर आंसू गिराने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। इसी का नाम तो भारत का अध्यात्म है। ये जब उस समय आता है हनुमान के जीवन में, हनुमान कहते हैं राम काम किए बिना मोही कहाँ विश्राम, राम का काम किए बिना मुझे चैन कहाँ है। आप सुबह उठिए, आंख खोलिए, आपका जो कर्म है वही पूजा है। सबसे पहले फ्रेश होइए, हाथ पैर को धोइए, आंख बंद करके 20 मिनट पूरे भाव से माँ गायत्री की गोद में बैठ के गुरुदेव माता जी का स्नेह और प्यार लेते हुए मेडिटेशन कीजिए। घर से निकलते समय आप में से जितने लोग आए होंगे यहाँ या जो सुन रहे हैं, जब भी घर से निकलते हैं सबसे पहले चेक करते हैं मेरा मोबाइल चार्ज है कि नहीं है। सब चेक करते हैं कितना % है, क्या है। नहीं है तो 10 मिनट भी टाइम है, तुरंत प्लग खोजते हैं, पिन लगाते हैं, मेरा मोबाइल चार्ज हो जाए। कभी घर से निकलते समय सोचा है तुम चार्ज हो कि नहीं हो? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी नहीं सोचता है कि मैं चार्ज हूं कि नहीं हूं। और बिना चार्जिंग का मोबाइल लेके जब नहीं जा सकते तो ये जिंदगी को कैसे ढोलोगे? ये जब डिस्चार्ज हो जाएगा फिर कोई काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले उठो और मोबाइल चार्ज हो या ना हो, अपने आप को लगाओ चार्जर में, गुरु जी के पास जाओ, बैठो, आंख बंद करो और प्रार्थना करो, हे मालिक अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया है, मुझे नहीं मालूम। मैं इस कलयुग में जहां मोबाइल, नेट, इंटरनेट, अश्लील वीडियो से लेके बुराइयों का अंबार भरा पड़ा है, अपने बूते में क्या कर पाऊंगा मालिक मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि आपकी कृपा बन जाए तो मेरा हार में भी जीत है और जीत में भी मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ूंगा। ये भाव, ये इमोशंस, इसकी क्लाइमैक्स जब जाती है तब आदमी मस्त होके अपने ईश्वर को याद करता है, वरना भाव जागृत होगा नहीं। आगे लगा के देव स्थापना की तस्वीर, बस वो तस्वीर फोटो नजर आएगा। ये बहुत सारे लोगों को फोटो नजर आता होगा, ये फोटो लगा है, फोटो नहीं है, ये आपके गुरु हैं। और गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता जिसको आप तस्वीरों में लगा दोगे। भावनात्मक रूप से, चित्रात्मक रूप से आप भले देख सकते हो, गुरु तो वो शक्ति है जिसको आंख बंद करके निहारोगे तो हृदय को गदगद होता पाओगे। गुरु तो वो ताकत है जो अंधकार में भी प्रकाश दिखाने का प्रयास करते हैं। गुरु तो वो शक्ति है जो भटके को राह दिखाते हैं। आप भाव से करो, क्या गुरु जी हम आपके पास आए हैं बस एक बेटा के नाते, एक पुत्र के नाते, एक पुत्री के नाते, एक औलाद के नाते, और कुछ समझ में नहीं आए तो इतना सा कहना, एक दास के नाते आपके चरणों में आया हूं, मुझे शरण दे देना मालिक। देखना आप जिस पढ़ाई के लिए छटपटा रहे हो, जिस कैरियर के लिए, जिस क्लास के लिए छटपटा रहे हो, वो क्लास कितना शानदार हो जाएगा। छटपटा रहे हो मेरा कोई नहीं सुनता, मेरा, अरे जिस दिन भगवान का साथ हो जाएगा। आपके घर किसी मित्र का आना होता है, आप क्या करते हो? मित्र आ रहा है, थोड़ा सा रूम को साफ सुथरा कर देते हो, थोड़ा भोजन भी मंगाते हो, बनाते हो, जो भी करते हो, मेरा मित्र आने वाला है। सोचो मित्र के आने की खुशी में अपने आप को कितना शांत कर लेते हो, स्थिर कर लेते हो। कहीं जाते नहीं हो कि कहीं चले जाएं तब तक मेरा मित्र आ जाए तो क्या होगा। करते हैं ना। अगर आपके कोई रिश्तेदार आने वाले हैं जिससे आप बहुत प्यार करते हो, वो सूचना मिला, सोच लो मेरे रिश्तेदार आने वाले हैं, थोड़ा और जम के तैयारी होता है। बढ़िया से कप धोआएगा, गिलास धोआएगा, उनके मनपसंद भोजन बनाया जाएगा, मेरा रिश्तेदार आने वाला है। अब मान लो अगर कोई सूचना दिया आपके घर मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, अब क्या करोगे? घर तो सजाओगे ही, आसपास को एकदम पवित्र बना दोगे और हिलोगे नहीं, मेरा फोटो गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा बढ़िया से तैयारी, एकदम जम के, दिल खोल के,
बढ़िया से मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, घंटों पहले से लेके घंटों बाद तक तुम एकदम उसी में सराबोर रहोगे। अगर उसके बाद सूचना आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ आने वाले हैं, पूरा गांव सजा दोगे। हृदय की खुशी का उद्गार इतना होता है कि इंसान पूरे गांव को सजा देता है, पूरे रिश्तेदार को बता देता है, जान रहे हो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। खुशी के मारे इंसान पागल हो जाता है। लेकिन इसी इंसान को कभी समझ में नहीं आता है कि जब ध्यान करने आते हो भगवान तुम्हारे यहाँ आते हैं, जो पूरा सृष्टि का मालिक है वो तुम्हारे पास आता है, और उसके लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाता है। भूल जाते हो कि हम किसको बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं। अरे इंसान के बुलाने पर गांव तक सजा देते हो, कम से कम भगवान को बुलाते हो तो हृदय को पवित्र बना लो, ये भगवान तुम्हारे जीवन को धन्य बना देगा। इतनी ताकत इस अध्यात्म है। नहीं समझ में आएगा राग द्वेष में उलझे उन इंसानों को जो 4 कदम गुरु कार्य करते हुए 100 बुराइयों के बीच में दबा हुआ है। नहीं समझ में आएगा उन युवा भाइयों को जो थोड़े बहुत फूल और माला चढ़ाकर और सोचता है मैंने गुरु के लिए बहुत किया। अगर गुरु के कार्य के बारे में जानना है तो अंदर झांको, अंदर देखो। जब अंदर झांक कर आप देखेंगे तब पता चलेगा कि इंसान के लिए घर सजा दिया जाता है। बड़े पद पर पदाधिकारी है, उसके लिए थोड़ी सी राह सजा दी जाती है। मुख्यमंत्री की बात हो तो चहुओर खूबसूरत बनाया जाता है, प्रधानमंत्री की बात हो तो इलाका सजा दिया जाता है। और जो दुनिया का मालिक है, ध्यान के माध्यम से प्रत्येक दिन उसको बुलाते हो, दिल को भी पवित्र नहीं बनाते हो। इसी को सुधारने का काम अध्यात्म करता है, इसी को पवित्र बनाता है। और ये जब पवित्रता की तरफ जाता है तो ऐसे ऐसे संगठन में ममत्व का प्यार मिलता चला जाता है। अगर आपसे कोई पूछे युवा प्रकोष्ठ क्या एक संगठन है, बिल्कुल नहीं। युवा प्रकोष्ठ एक माँ की ममता का सागर है, पिता के पुरुषार्थ का राह है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जीवन को निखारने वाली प्रयोगशाला है, और बाल संस्कार शाला के बच्चों को पढ़ाते हुए उनके जीवन में शिक्षा और संस्कार का अमृतपान कराता है। ये है युवा प्रकोष्ठ।